नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में मतदाता सूची को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही है। मुंगेर और सीमांचल में मतदाता सूची में गड़बड़ियों को लेकर लोगों में चिंता भी है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी मतदाता सूची में हेराफेरी के कई आरोप भी लगे हैं। नेपाल से ब्याह कर लाई गई महिलाओं के नाम भी मतदाता सूची में दर्ज कराने में दिक्कतें आ रही है, जिसपे सीमावर्ती क्षेत्रों में चिंता का माहौल बना हुआ है। तो अब ऐसे में हमारे साथ इस पूरे मामले पर विस्तार में जानकारी देने के लिए उपस्थित है हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी हुई है और प्रारूप में उन लोगों की भी नाम नहीं है जो विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव में मतदान कर चुके हैं। और सीमांचल के लोगों का भी कहना है कि वो वही लोग हैं जो हल्ला कर रहे हैं, जो गलत तरीके से मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराए थे। तो क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल सृष्टि, आपका सवाल सही है। और ऐसे में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मतलब एसआईआर तो होना ही चाहिए। और एसआईआर पर पूरे बिहार की यही मिश्रित स्थिति या मनोभाव है। कुछ लोग राहुल गांधी के आरोपों को बचकानी मान रहे हैं कि बचकाना हरकत है, ये क्यों कर रहे हैं। और उसकी पुष्टि में उन दो उदाहरण भी गिनवाते हैं कि साक्ष्य जो सामने आया था, आपको याद होगा, उदाहरण में नवादा और सासाराम का एक किस्सा आया था। एक महिला थी और एक पुरुष थे, आपको याद होगा, उन्होंने बोला कि हमारा वोटर आईडी से नाम हट गया। एक महिला के बोलती हैं कि मेरे घर के 4 लोगों का नाम ही गायब है। जबकि बाद में पूछा गया तो बोले कि मुझे बहका के ये लोग ले गए, बोले कि तुम्हारा नाम गायब है, जाके राहुल जी के सामने बोल दो। तो देखिए, और आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं, पर पूरी सच्चाई यह भी है कि महिलाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ पा रहा है। आप समझिए, क्योंकि जो नेपाल से ब्याह कर आई हैं, नेपाल के साथ जो रोटी बेटी की संबंध दुहाई देते सीमावर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि जो नेपाल से ब्याह करके आई हैं उनका तो नाम ही नहीं जुड़ रहा है। जी। तो ऐसे में तो नेपाल से ब्याह कर लाई गई महिलाओं के लिए नाम पहचानने का संकट पैदा हो जाएगा। बिल्कुल होगा। देखिए, 2003 से पहले जो महिलाएं ब्याह करके आ गई हैं वो बेफिक्र हैं, और जो 2003 के बाद आई है नई नवेली के नाम पे, आप मान लीजिए जो नई बहुएं हैं जो नेपाल से आई हैं, उनका पहचान एक संकट बन गया है। उनमें से अधिक जो ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा परिवार है, वो एनडीए के समर्थक ही हैं, समझिए। और इस स्थिति में आरजेडी नेता खुश हैं कि भाई अच्छा है, अब इंक्रो वोटर जाएगा, अब काहे के लिए हम परेशान हो, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन का कहना था कि हमारे वोटर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मतदाता सूची में जिन जिले से अधिक नाम कटे हैं उसमें मधुबनी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा आदि नेपाल के लोग हैं, सीमावर्ती लोग हैं। और इन जिलों में विधानसभा की 60% सीटें एनडीए के खाते में जाता है। तो ये कहना गलत होगा कि महागठबंधन के वोटर्स के नाम कट रहे हैं। देखिए, एसआईआर पर से जिस सीमांचल से ज़्यादा हाव तौबा था कि भाई यहाँ से नाम कट रहे हैं, वहाँ पे नाम बहुत कम कटे हैं, ठीक है, कोसी सीमांचल साइड के। और जहाँ कट रहे हैं वो एनडीए का ही गढ़ माना जा रहा है कि वहाँ पे बीजेपी का गढ़ है, वहीं से जीतती आई है, और 60% बहुत ज़्यादा नंबर है। तो अभी परेशान एनडीए को होना चाहिए, ना कि महागठबंधन को। जी। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग को सत्ताधारी दल से मिली भगत का आरोप फिर कैसे लगा रहा है? देखिए, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषण से तो ऐसा नहीं लगता है कि मतदाताओं के नाम किसी पूर्वग्रह से हटाए गए हैं। अगर ऐसा होता तो केवल उन्हीं इलाकों से वोटर्स के नाम हटाए जाते जहां महागठबंधन की स्थिति मजबूत है, जहां उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, किशनगंज से आप देख सकती हैं कि 1,45,000 के आसपास वोटरों के नाम कटे हैं। सहरसा में 1,30,00,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। खगड़िया में 80,000 के आसपास के लोग कटे हैं। सारण में 3 लाख के आसपास लोगों के नाम कटे हैं। शेखपुरा में 26,000 वोटर्स हैं। बक्सर में 87,000 के आसपास लोग हैं। सुपौल में 1,28,000 के लगभग वोटर्स हैं। भागलपुर में 2 लाख के आसपास वोटर्स हैं। पश्चिम चंपारण में 1,90,000 के आसपास के वोटर्स हैं। गोपालगंज में 3,60,000 के आसपास के वोटर्स हैं। मुजफ्फरपुर में भी 2 लाख। तो ये सब जो भी एरिया है सृष्टि, ये सब एनडीए के ही है, एनडीए का गढ़ माना जाता है। तो ये जो नंबर्स कटे हैं, इसमें महागठबंधन को परेशान होने की जरूरत नहीं, और इसमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती कोई महागठबंधन के वोटर्स को देखा जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। तो सुना आपने हमारी सहयोगी मुस्कान को कि अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ बताया कि इलेक्शन कमीशन की सत्ताधारी पक्ष के साथ मिली भगत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही है, इससे तो साफ पता चल रहा है कि सभी घटक दलों के लोगों वोटर्स का वोट कटा है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष का यह आरोप कि चुनाव आयोग सत्ताधारी सरकार के साथ मिलकर विपक्ष के प्रति षड्यंत्र रच रहा है, या यह सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई थी, या
एक बिना किसी तरीके के पक्षपात से हुई कार्य थी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।